डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 7 मैट्रिक्स को हम लोग समझेंगे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नेक्स्ट हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, ये हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस को हम लोग समझेंगे और नेक्स्ट हम लोग ये 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी पार्ट 1 क्लास 12 के। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग बाद में कॉलम वेक्टर भी बोलेंगे जब वेक्टर स्पेस या आगे हम लोग जब मैथमेटिक्स को समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कॉलम मैट्रिक्स को देखते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा। रो कितनों भी हो सकता है लेकिन कॉलम एक ही होगा। जैसे ये ए मैट्रिक्स 1, -1, 3√5, ये हमारा 4 रो है और कॉलम हमारा एक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर ऑफ ऑर्डर 4/1। इन जनरल ए मैट्रिक्स को हम लोग अगर इस तरह से लिखते हैं AIJ और M/1 ऑर्डर का, तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलेंगे। ओके, अगर ऑर्डर M/1 होगा यानी M रो 1 कॉलम। ओके, नेक्स्ट हम लोग आएंगे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। इसमें क्या है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि एक ही रो बने तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये हमारा ए मैट्रिक्स 1, -3, -5, 2, इसमें हमारा क्या है ना, रो एक है, कॉलम है हमारा 1, 2, 3, 4 कॉलम है, तो 1/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है और इसको हम लोग रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहेंगे। और ये बी मैट्रिक्स को अगर BIJ लिखते हैं तो इसका ऑर्डर होगा 1/n, मतलब एक रो होगा, n कॉलम होगा, तब इसको हम रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को समझेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो thus an M/n matrix is said to be a square matrix if M = n and is known as a square matrix of order M या n, क्या कि m और n एक ही होना चाहिए। तो जैसे ए मैट्रिक्स 1, -2, -√3, 3, 2, 5, 7, 2, 3, यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर हुआ 3/3, तो जिसको हम कहेंगे मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। और ये बी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो एक ही कॉलम है, माने एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम कहेंगे बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। और सी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो 2 कॉलम है, यानी सी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, यानी 2/2 का मैट्रिक्स है। और इसको इन जनरल AIJ M/M ऑर्डर का, तो इसको हम लोग लिखेंगे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M। इस तरीका से मतलब A11, A12, A13 करके M रो M कॉलम हम लोग अरेंज करेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे AIJ, A मैट्रिक्स इज AIJ हैविंग ऑर्डर M/M, या शॉर्ट में हम लोग ऑफ ऑर्डर M लिखेंगे। M/M करने का जरूरत नहीं है। ओके, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब हम लोग इसका डायगोनल एलिमेंट को समझेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसका डायगोनल एलिमेंट होता है 1, 1 एलिमेंट, 2, 2 एलिमेंट और 3, 3 एलिमेंट। ये डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हमारा डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स कौन होता है? 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल एलिमेंट होता है। क्या कि डायगोनल मतलब वहां में डायगोनल होता है जो कि लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर से राइट हैंड लोअर कॉर्नर तक जाता है, ये डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। मतलब 1, 1, 2, 2 एलिमेंट और 3, 3 एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होता है।
तो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है उसका कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को समझते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होगा। तो पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को समझेंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट भी होता है। जैसे अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट कौन होगा ना। डायगोनल एलिमेंट हमारा डायगोनल बन ही नहीं सकता है। डायगोनल बोलने से मैथमेटिक्स में मेन डायगोनल होता है लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर से राइट हैंड लोअर कॉर्नर, ये डायगोनल होता है। तो जिसमें डायगोनल एलिमेंट नहीं है देखें 1 1 2 2 एंड 3 3 एलिमेंट को ही डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। यानी हमारा डायगोनल एलिमेंट होने के लिए हमको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जैसे 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ पर हमारा डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 एंड 3 3 ये हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए। और उसका क्या होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 होना होगा। अब डायगोनल एलिमेंट हमारा 0 हो या नहीं हो हमको नहीं देखना है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट को हमको 0 होना चाहिए। मतलब जैसे 1 1 एलिमेंट और 2 2 एलिमेंट ये हमारा 0 हो नॉन 0 हो ये हमको नहीं देखना है। हमको जहां पर 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सबको छोड़कर बाकी एलिमेंट को 0 होगा। जैसे ये 0 ये 0 नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। और इसको हम लोग पढ़ेंगे जैसे हमारा बी मैट्रिक्स है हमारा -3 0 0 4 इसको हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल। ये मैट्रिक्स क्या है ना डायगोनल मैट्रिक्स है। इसको हम लोग शॉर्टकट में ये हमारा लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स -3 4 ये लिख देंगे। डायगोनल एलिमेंट्स -3 4 यानी ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट ये है और बाकी सभी 0 है और 2 एलिमेंट है यानी इसका ऑर्डर 2 by 2 होगा। ये भी क्लियर है। और इसका डायगोनल एलिमेंट -3 और 4 होगा। और अगर हम लिख दिए कि डायगोनल एलिमेंट अगर लिख दिए 1 -5 7 तो इसका 3 एलिमेंट है यानी ये 3 by 3 मैट्रिक्स है हैविंग डायगोनल एलिमेंट 1 1 -5 एंड 7 डायगोनल एलिमेंट ये होगा और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर हो गया। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी होता है। अब ये डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल रहेगा मतलब 4 4 या 5 5 रहेगा कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर ये डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होगा तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि ये 4 नंबर में डायगोनल मैट्रिक्स, 5 में हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स और 6 में हम लोग देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में जिसका डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए पहले और जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा ओके उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल होगा उसको कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स और नेक्स्ट आएंगे यूनिट मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन स्केलर मैट्रिक्स को देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा इक्वल हो या नहीं हो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट को इक्वल होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में 0 होता है यहाँ भी 0 होगा। यानी डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स नहीं कर सकते हैं लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को
डायगोनल मैट्रिक्स हम कहेंगे। यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा। ये इक्वल है, जैसे ये हमारा 11, इसमें एक ऑर्डर का है, यानी एक रो एक कॉलम, और वो 11 के बराबर है, और बाकी सब है ही नहीं, तो 0 हो या नहीं हो इसको हमको दिखाना नहीं है। इसलिए ये एक ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये एक ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा, और ये 2 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है हैविंग डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू -5, और ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और जिसका डायगोनल एलिमेंट √2 यानी ये ABC ऑल आर diagonal matrices and having diagonal elements equal, and hence these are scalar matrices also. Okay? अब हम लोग आते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है ना, ये स्केलर मैट्रिक्स ही है, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, और डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू 1 होगा। यानी 1 1 2 2 3 3 ये एलिमेंट सब इक्वल टू 1 होगा, और जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है जैसे 1 2 1 3 1 5 मतलब IJ इक्वल नहीं है, तो ये हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये सभी 0 होगा। और इसको हम लोग n ऑर्डर का है तो IN कहेंगे। जैसे ये 2 ऑर्डर का है 0 1, इसको हम लोग I2 लिख सकते हैं या I भी लिख सकते हैं। और ये I हमारा 1 ऑर्डर का अगर है तो इससे होगा, और अगर 3 ऑर्डर का होगा I3 तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी एक स्केलर मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे जब उसका स्केलर में हमारा क्या होता है, स्केलर में के जो लिखते हैं सभी डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू के होता है, कोई भी नंबर के, और उस के को अगर 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लेकिन सभी एलिमेंट को 0 होना जरूरी होता है, तब उसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम लोग जीरो मैट्रिक्स को समझते हैं। जीरो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, और इसका कोई भी ऑर्डर हो लेकिन सभी एलिमेंट हमारा 0 होगा, चाहे हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो। जैसे ये हमारा 1 ऑर्डर का है, ये 2x2 यानी ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स का है, और ये हमारा 2 रो 3 कॉलम है, यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये सभी एलिमेंट 0 है, और इसलिए इसको जीरो मैट्रिसेस, ये सभी जीरो मैट्रिसेस है या नल मैट्रिसेस है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका हर एक एलिमेंट 0 होता है। अब हम लोग सोचते हैं कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगा। हमारे पास सात टाइप हम लोग देखे। फर्स्ट हम लोग कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़े डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, और उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और नेक्स्ट जीरो मैट्रिक्स। ये 7 मैट्रिक्स को हम लोग समझे। अब दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है? इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। न 2 मैट्रिसेस Aij और दूसरा Bij, ये दो मैट्रिसेस इक्वल होगा तभी जब उसका ऑर्डर सेम होगा। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये अगर m/n ऑर्डर का है, ये भी m/n का। ये अगर 2/3 ऑर्डर का है तो ये भी 2/3 सेम ऑर्डर का होना चाहिए। और ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट उसका करस्पॉन्डिंग बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। मतलब इसका 1 1 एलिमेंट उसका 1 1 एलिमेंट इक्वल होगा, इसका 1 2 एलिमेंट 1 2 एलिमेंट इक्वल होगा, 2 1 एलिमेंट 2 1 के साथ इक्वल होगा, और 2 2 एलिमेंट 2 2 एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। यानी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 2 होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, z इज 3 और a इक्वल टू 4 होगा। अगर a और b दो मैट्रिक्स है और ये दोनों अगर इक्वल है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, a और b इक्वल इफ
मैट्रिसेस A and B are इक्वल। अगर दो मैट्रिसेस A और B इक्वल तो हम लोग भी राइट A इक्वल टू B, इस तरह से हम लोग लिखेंगे जब A और B दो मैट्रिक्स इक्वल होगा। ओके, ये हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये दोनों इक्वल कब होगा, जब x, y, z का वैल्यू क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा है कि x, y, z का वैल्यू निकालना है और इसके लिए 1, 2, 3 करके 3 पार्ट में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग 6 का 1 में फर्स्ट देखते हैं कि हमारा दिया हुआ है 4, 3, x, 5। तो इज y, z 1, 5। तो हमारा 1, 1 एलिमेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए, यानी 4 इक्वल टू y। 1, 2 एलिमेंट दोनों का इक्वल होगा, यानी 3 इक्वल टू z। और 2, 1 एलिमेंट x है और इधर 1, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3। ये आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन जब देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में x प्लस वाई 2, 5 प्लस z और ये x इंटू वाई, दिस इक्वल टू दिया हुआ है 6, 2, 5, 8। तो जहां पर 1, 1 एलिमेंट x प्लस वाई, LHS में, RHS में 6, और ये हमारा 2, 1 एलिमेंट 1, 1 एलिमेंट x प्लस वाई इक्वल टू 6, और हमारा 2, 1 एलिमेंट है 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, और इधर देखो 2, 2 एलिमेंट है x y इज इक्वल टू 8। यानी सबको सॉल्व करने से हमारा क्या होगा ना, z का वैल्यू 0, z इक्वल टू 0, और x इंटू एक्स प्लस वाई है 6 और x इंटू वाई है 8। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई बैठा देते हैं, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इज 8, और यानी हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 0। तो इसको अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 2 6, 4 2 जा 8, यानी x, इसको फैक्टराइज अगर करते हैं तो y, दिस इंप्लाइज हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू होगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y माइनस 4, यहाँ पर y माइनस 2 0, यानी y इज इक्वल टू 4 और 2। तो y इज इक्वल टू 4 अगर लेते हैं तो क्या होगा ना, x का वैल्यू होगा 2। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 6 माइनस y, यानी हो जाएगा 2 और 4। तो देयरफॉर x अगर होगा 2 अगर लेते हैं तो y का वैल्यू हो जाएगा 4, और z तो हरदम, z का वैल्यू हरदम हमारा 0 हो रहा है, z इज 0। या x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो y होगा 2, z होगा 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे और x, y, z को निकाल लेंगे। अब 6 का 3 देखते हैं। तो 6 का 3 में क्या है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, और यहाँ पर है y प्लस जेड। दिस इक्वल टू दिया है 9, 5 एंड 7। तो इसका मतलब y प्लस जेड इज 7 और x प्लस जेड इज 5।
तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों अगर जोड़ देते हैं, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड इज इक्वल टू 12, और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमारा 9 है। 1 एलिमेंट को इक्वल करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज 9, तो इसका मतलब हुआ कि 9 प्लस जेड इज 12, देयरफॉर जेड इज 3। अब जेड का वैल्यू 3 बैठाने से y का वैल्यू 4, और z का वैल्यू 3 बैठाने से x का वैल्यू का 2, तो x इज 2, y इज 4, z इज 3। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरह से होगा। x का वैल्यू 2, x y z तीनों का सम तो 9 हो रहा है, 2 4 7 2 4 6 3 9, और x प्लस जेड हो रहा है 5, ठीक है। y प्लस जेड इज 7, एकदम सही है। यह हमारा इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो ABCD क्या होगा, ना हमारा इक्वलिटी में क्या होगा, ना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए जो कि है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, यानी a माइनस बी होना चाहिए -1, 2a प्लस c का वैल्यू होना चाहिए 5, 2a माइनस b का वैल्यू 0, और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। ओके, यह हमारा दिया हुआ है। तो a माइनस बी इज 1, यानी b इज इक्वल टू हम लोग बैठा देंगे, b इज इक्वल टू -1, a प्लस 1 हो रहा है, a प्लस 1 यहां से। ओके, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, तो जगह 2a माइनस बी इज 0, और b के जगह पर बैठा देंगे a प्लस 1 इज 0। दिस इम्प्लाइज 2a माइनस a माइनस 1 इज 0, यानी a का वैल्यू 1। एक आंसर हो गया। अब b तब क्या होगा, b है a प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2, a भी निकल गया। अब c तब क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस c इज 5, तो c इज का टू 5 माइनस 2a, यानी 5 माइनस 2 इंटू 1, यानी 3। अब यहाँ से d का वैल्यू क्या होगा ना, 13 माइनस 3c, तो 13 माइनस 3 इंटू 3, 13 माइनस 9, यानी 4। तो देयरफॉर a हो गया 1, b हो गया 2, c हो गया 3, d हो गया 4। ये मेरा आंसर हो गया। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। इसमें a हमारा aij m/n मैट्रिक्स है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स माने m और n को इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी हमारा सी आंसर सही जवाब होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है ना, व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, x y का ये जो दिया हुआ वैल्यू है ABCD में से कौन सही होगा, जबकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, यानी 1 एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 एलिमेंट हमारा होना चाहिए 0 के बराबर, और 1 एलिमेंट 5 इक्वल टू होना चाहिए y माइनस 2, उसके बाद y प्लस 1 इक्वल टू होना चाहिए 8, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू होना चाहिए 4। तो यहाँ से क्लियर है कि y का वैल्यू होगा 7 हो रहा है, 2 प्लस 5, यहाँ भी y का वैल्यू 7 हो रहा है। ये दोनों वैल्यू शो कर रहा है कि y का वैल्यू 7 है। और y का वैल्यू यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या दे रहा है, x का वैल्यू दे रहा है 4 माइनस
3x इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो x इक्वल टू बाई 3, तो x इक्वल टू हो रहा है -2/3, तो x हमारा -2/3, y इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ पर अगर जब बैठाते हैं 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर क्या हो रहा है, 3x इज इक्वल टू -7, यानी x का वैल्यू हो रहा है -7/3, यानी x का वैल्यू यहाँ पर -7/3, यहाँ पर हो रहा है x का वैल्यू -2/3। तो ये हमारा एक ही सॉल्यूशन में हमारा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है ना, -2/3, और यहाँ से आ रहा है -7/3, यानी x का अलग अलग वैल्यू है। x का ये दोनों वैल्यू हमारा सही नहीं है। x अगर हम -7/3 बैठा रहे हैं तो यहाँ पर ये 0 हो रहा है, ठीक है। लेकिन x इक्वल टू -7/3 बैठाने से यहाँ पर हो जाएगा 2 - 7, 2 - 7, 2 + 7 यानी 9, यानी ये से दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता है। और x का अगर ये वैल्यू लेते हैं -2/3, तो देखते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0, और इसलिए दोनों में इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए एक्स वाई का कोई भी पेयर सही नहीं होगा, एक्स वाई का वैल्यू ही नहीं निकलेगा, यानी आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्स एंड वाई। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें क्या है ना, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, माने हर एक एंट्री या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी हर एक एंट्री को हम लोग दो तरह से फिलअप करेंगे, दो तरह से बैठाएंगे, तो हमारा कितना हमारा मैट्रिसेस बन सकता है। तो हमारे पास 3/3 हमारा टोटल एंट्री कितना है, टोटल एंट्री है 3/3 मैट्रिक्स है, यानी 9 होगा। तो हर एक एंट्री में हमारा क्या होगा ना, 0 बैठेगा या 1, यानी दो तरह से बैठेगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना होगा ना, हर एक को हम लोग 2 तरह से, हमारा 9 एंट्री को 9 एंट्री को 3/3 मैट्रिक्स है, तो उसको 9 एलिमेंट्स है, 9 एंट्री है, और हर एक एंट्री में हम लोग 0 या 1 बैठाएंगे, यानी दो तरह से बैठाएंगे, यानी 2 करके हमारा 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, अप टू 9 टाइम्स, यानी 2 to the power 9 मैट्रिसेस बनेगा, यानी 2 to the power 19 क्या होगा ना, 2 2 जा 4 8 16 20 16 32 उसके बाद 64 128, और ये हो गया 128, 256 और 512, तो 2 to the power 9 is 512, ये आंसर होगा। क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ, सिंस ये आंसर हो जाएगा, सिंस वी हैव 3 into 3 यानी 9 एंट्रीज इन ईच मैट्रिक्स। ओके, हर एक मैट्रिक्स में हमारा 9 एंट्रीज है, और ईच एंट्री कैन बी filled with either 0 or 1 in two ways. Therefore, total number of matrices हो जाएगा हमारा, जितना तरह से हम भर सकते हैं, यानी 2 to the power 9 512। ओके, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और ये 8 9 10 ऑब्जेक्टिव भी था। ओके, नेक्स्ट डे 3.2 को बनाते हैं। थैंक यू।